जय हिंद दोस्तों। बैंक एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले सेशन में हमने करंट अफेयर्स के बारे में बात की थी। आज के नेक्स्ट सेशन में भी हम उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट बनते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स एग्जाम में इम्पोर्टेंट बनते हैं। देखिए, न्यू पीएम ऑफ कजाकिस्तान, अभी कजाकिस्तान के पीएम चेंज हुए हैं, उनका नाम है अलीखान स्माइलव। कजाकिस्तान की जो कैपिटल और करेंसी की बात करें तो कैपिटल नूर सुल्तान और करेंसी है कजाकिस्तान टेंजी। फिर देखिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु है, और उसके भी न्यू चीफ जो चेंज हुए हैं वो है एस सोमनाथन, जिनको हम रॉकेट साइंटिस्ट भी बोलते हैं या रॉकेट साइंटिस्ट ये वर्क करते हैं, इनको रॉकेट साइंटिस्ट नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने रिप्लेस किया के शिवान को। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिन्यू बाई क्या है? एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने राजकुमार राव, जो अभिनेता है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेंटर विल बी होल्ड 35.8% स्टेक ऑफ वोडाफोन आइडिया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। देखिए, क्या हुआ कि इन्होंने इंटरेस्ट ले कुछ लोन ले रखा था जिसका ब्याज बढ़ के 16,000 करोड़ हो गया। तो इनके बोर्ड मेंबर ने क्या किया, 16,000 करोड़ का जो ब्याज था, जो इंटरेस्ट था, उसको इक्विटी में चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 35.8% हिस्सेदारी इन्होंने दे दी है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो स्टेक्स इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है वोडाफोन आइडिया के। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पास 35.8% स्टेक हिस्सेदारी है वोडाफोन आइडिया के अंदर। और द कंपनी बोर्ड ऑफ अप्रूव द कन्वर्जन ऑफ रेट 16,000 करोड़ इंटरेस्ट इन इक्विटी। तो जो 16,000 करोड़ की जो इंटरेस्ट था उनके ऊपर, उसको उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका भागीदार बना दिया, मतलब शेयर होल्डर बना दिया। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर जापान एंड सिंगापुर ने दोनों ने एक साथ मिलकर टॉप किया। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जापान और सिंगापुर ने एक साथ इंडेक्स किया। टोटल 111 कंट्री है जिसमें भारत की रैंक है 83, और इसमें सबसे लास्ट जिसने है वो है अफगानिस्तान। फिर देखिए, 2022-23 के जो आईपीएल स्पॉन्सर थे वो टाटा थे, इस बार के टाटा ग्रुप। और वर्ल्ड T20 डीप क्रिकेट चैंपियनशिप इस नेक्स्ट सीजन में 2023-24 जिसको हम बोलेंगे वो केरला में होगा 10 से 20 जनवरी के बीच। तो वर्ल्ड T20 डीप क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 ये होगा अपना केरला के अंदर। देखिए, अरुंधति भट्टाचार्य की लाइफ पे एक बुक बनी है जिसका नाम है इंडोमिटेबल। इन्होंने क्या बताया इस बुक के अंदर कि उनकी लीडरशिप एंड वर्कशिप जो एसबीआई बैंक के अंदर है उसके बारे में बताया गया। पीएम मोदी है, उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट किया है एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इन पुडुचेरी। तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? पुडुचेरी के अंदर, जिसकी बिल्ड कॉस्ट उसको बनाने में जो खर्चा आएगा वो है 122 करोड़। 18th एडिशन कच्चई लेमन फेस्टिवल वो होगा मणिपुर। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एक तो फेस्टिवल है और इस साल के स्टार्टिंग के सेशन में बनाया गया है, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एक यूनिक फेस्टिवल है। जो नॉर्मल फेस्टिवल हम सुनते आ रहे हैं उनके अलावा यूनिक फेस्टिवल है। तो ये कच्चई लेमन फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जा रहा है? मणिपुर। और इसकी थीम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑर्गेनिक कच्चई लेमन फॉर सेफ एनवायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी थीम है। देखिए, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, तो इसके आरबीआई ने ऑथराइज किया है इसके न्यू एमडी और सीबीओ त्रिवा देविस। आरबीआई की अनुमति के बाद त्रिवा देविस इसके न्यू एमडी एंड सीईओ बने हैं। अडानी ग्रुप और साउथ कोरिया स्टील मेकर पोस्को, एक तो अडानी ग्रुप है और एक पोस्को कंपनी, इन दोनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
यानी एक समझौता किया है कि डेवलप्ड है स्टील मिल ये डेवलप करेंगे। कहां पे? मुंद्रा गुजरात के अंदर। और इसमें ये इन्वेस्टमेंट करेंगे $5 बिलियन का। लेजिपे BNPL है, सोल्यूशन बाय पेयू फाइनेंस। BNPL क्या है? बाय नाउ पे लेटर, मतलब आप अभी खरीदे बाद में दें, इसलिए इसका नाम भी लेजिपे रखा गया। पार्टनरशिप विथ SBM बैंक इंडिया। तो अब आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि लेजिपे है किसके साथ पार्टनरशिप किया है? SBM इंडिया। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, बाय नाउ पे लेटर। टू लॉन्च लेजिपे कार्ड, क्रेडिट लिमिट कितनी है इसकी कार्ड की? 5 लाख रुपए। जो लेजिपे कार्ड है उसकी क्रेडिट लिमिट इन्होंने निश्चित कर रखी है 5 लाख रुपए। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 दिया गया है, जिसमें बेस्ट प्राइवेट बैंकिंग इन इंडिया LCFC बैंक इस बार बना है। नेक्स्ट देखिए, RBI ने क्या किया है कि जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है LCR, उसको बढ़ा के 5 करोड़ से बढ़ा के जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म में जो डिपॉजिट करती है उसको डिपॉजिट को बढ़ा के 5 करोड़ से 7.5 करोड़ तक कर दिया है। तो RBI इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट टू मेंटेन द LCR फुल फॉर्म है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ऑन डिपॉजिट एंड अदर एक्सटेंशन ऑफ फंड रिसीव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेस कस्टमर फ्रॉम रेट 5 करोड़ टू 75 करोड़। तो 5 करोड़ से बढ़ा के इसने कितना कर दिया? 7.5 करोड़। एप्लीकेबल ऑल कॉमर्शियल बैंक, ये कहाँ एप्लीकेबल है? जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन RRB लोकल एरिया बैंक और पेमेंट बैंक पे ये एप्लीकेबल नहीं है इस टाइम पे। LLC लीगेंड लिंक क्रिकेट, इसके एम्बेसिडर बनी है झूलन गोस्वामी। कोई महिला अगर एम्बेसिडर बनती है तो वो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए वो उस ब्रांड की एम्बेसिडर बनती है। तो झूलन गोस्वामी भी वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए इस ब्रांड की एम्बेसिडर बनी है। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जन को मनाया जाता है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना, के न्यू वाइस प्रेसिडेंट बने उर्जित पटेल। फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपॉजिट इन प्रधानमंत्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने का जो कथन है उनके ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके तहत उन्होंने बताया कि डिपॉजिट इन प्रधानमंत्री जनधन खाता, प्रधानमंत्री जनधन खाते में जो डिपॉजिट है वो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। जो प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए थे उसमें डिपॉजिट 1.5 लाख करोड़ से अधिक चला गया। भूपेंद्र यादव चेयर्ड 19th मीटिंग ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो 19th मीटिंग है टाइगर नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी की, वो किसने चेयर की है? भूपेंद्र यादव ने। ये देखिए रतन एंड टाटा की एक बायोग्राफी है, उसको पेंट किया थॉमस मैथ्यू ने। अब आगे देखिएगा, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को मनाया जाता है। IMF के न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं पियरी ओलिवर गोरिंचस। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन DC USA। ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि इन्होंने रिप्लेस किया इंडियन गीता गोपीनाथन को, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है कि किनको रिप्लेस किया? तो गीता गोपीनाथन को। 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे मिला है? हर्षाली मल्होत्रा, एक्ट्रेस है, बजरंगी भाईजान की जो मुन्नी है उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अवार्ड इनको दिया है। क्रिस मॉरिस है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से इस बार। क्रिस मॉरिस है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, ये साउथ अफ्रीका से आते हैं। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी विवेकानंद जी की याद में। थीम क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड। तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, इसकी थीम क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड।
इंडिया फर्स्ट हेली हब टू बी सेटअप गुरुग्राम, जहां पे हेलीकॉप्टर की जितने भी जरूरत की जो आवश्यकताएं हैं या जो सुविधाएं हैं वो सब प्रोवाइड की जाएगी यहाँ के जो हेली हब है वहां पे। तो ये हेली हब कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? गुरुग्राम में। 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी आसाम में मनाया गया है। फिर देखिए कोची, ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी प्योर और आरआरबी कलर के लिए। कोची बिकम इंडिया फर्स्ट सिटी टू हैव ए वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो आपको ये पूछ सकते हैं वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो कोची इंडिया की पहली ऐसी सिटी है जहां पे वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट चला गया है। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। और सीएम क्या है? पिनारसी विजयन, जिसको हम पी विजयन भी बोलते हैं। अब देखिए मिशन अमानत इंडियन एयरलाइंस का एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत आपका अगर कोई बिलोंगिंग है यानी कोई रिलेटिव है वो खो जाता है, या कोई आपका सामान वगैरह लगेज वगैरह अगर खो जाता है तो उससे रिलेटेड क्या है? मिशन अमानत। इसमें क्या करेंगे? इसकी ऑफिशियल साइट पे ये जो भी आपका लगेज या बिलोंगिंग खोया है उसकी फोटो वहां पे अपलोड करेंगे। आप उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं कि वो सामान या वो लगेज या वो बिलोंगिंग आपका है या नहीं। धन्यवाद।